वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। इसका अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट टाइम पे इसका पार्ट 2 आएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। उसकी लिंक इस वीडियो में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। सबसे पहले प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो डायग्राम है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं। 2 ओवरीज आते हैं, मतलब 2 ओवरीज होते हैं, पेयर होते हैं, या इनको कभी कभी गोनाड्स भी बोलते हैं। यूट्राइन ट्यूब्स जो होते हैं, 2 यूट्राइन ट्यूब्स होते हैं, कभी कभी इनको फैलोपियन ट्यूब्स वो बोलते हैं या ओविडक्ट भी बोलते हैं। तो तीनों नाम एक ही होता है। तो दूसरा जो नेक्स्ट जो पार्ट ऑर्गन आता है इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो आता है यूट्रस, वजाइना आता है और कुछ एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है। इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। मैमरी ग्लैंड जो होते हैं इनको भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या ग्लैंड समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ओवरीज और ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरीज क्या होते हैं। जो ओवरीज जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एक फीमेल में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका रोल डायरेक्टली होता है रिप्रोडक्शन में। जो इनडायरेक्टली ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में इनको बोलते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ये जो ओवरीज होते हैं ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो ये जो ओवरीज होते हैं ये गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं ओवम, या कभी कभी इसको एग भी बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये जो एक तो ओवम एग सिक्रेट करते हैं, दूसरा क्या होते हैं ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं या सिक्रेट कर देते हैं। वो कौन कौन सा हार्मोन्स होते हैं, वो प्रोजेस्टेरोन होता है, दूसरा जो होता है एस्ट्रोजन होता है। इनको बोलते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स भी। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनको अलग से हम पढ़ेंगे, इनका क्या रोल होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट अलग वीडियो में हम पढ़ेंगे। जो हार्मोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कभी कभी हार्मोन्स जो होते हैं वो पेप्टाइड हार्मोन भी होते हैं, लेकिन ये जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स। इनका नेचर जो होता है वो स्टेरॉयड होता है। अगर हम देखेंगे ये जो ओवरीज की लोकेशन कहाँ पे होती है एक फीमेल में, ये होती है लोअर एब्डोमेन में। दोनों साइड, एक साइड एक ओवरी प्रेजेंट होती है, दूसरी साइड 2 ओवरी प्रेजेंट होती है। मतलब लोअर एब्डोमेन में दोनों साइड एक फीमेल में ही 2 ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ये जो ओवरीज होते हैं लगभग 2 to 4 सेंटीमीटर ये लेंथ होती हैं। ये क्या होते हैं पेल्विक रीजन में। तो पेल्विक रीजन जो होता है तो ये लोअर एब्डोमेन के सैक्रम के साइड में होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ये जो ओवरी होते हैं कनेक्टेड होते हैं पेल्विक वॉल से। तो जो पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहती है तो वो कौन कनेक्ट करता है इसको, लिगामेंट। लिगामेंट मसल टू मसल कनेक्शन कर देता है। और जो यहाँ पे पेल्विक वॉल से ओवरी कनेक्टेड रहता है उस लिगामेंट का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। और जो यूट्रस की तरफ जो होता है, जो यूट्रस से इसको कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं ओरियन लिगामेंट। मतलब अगर हम यहाँ से देखेंगे डायग्राम में ये जो होता है ये क्या करता है इसको कर देता है पेल्विक रीजन। यहाँ पे मैंने SL शॉर्ट में लिखा है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये क्या करता है इसको पेल्विक रीजन से इस ओवरी को कनेक्ट कर दिया। यहाँ से दूसरा जो लिगामेंट जो होता है वो यूट्रस के साथ इसको कनेक्ट करता है, वो ये लिगामेंट है जिसका नाम है ओरियन लिगामेंट। ओवरी जो होती हैं ये 2 लेयर की बनी होती हैं। मतलब अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे इनका सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे। 2 रीजन्स होते हैं, एक होता है मेडुला, दूसरा होता है कॉर्टेक्स। जो मेडुला जो होता है ये बिल्कुल सेंटर, ओवरी के सेंटर में जो रीजन होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ये बना होता है, ये इंपॉर्टेंट कभी कभी क्वेश्चन आता है। फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और कभी कभी नर्वस भी होते हैं। इसमें नर्वस इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑक्सीटोसिन का या कोई दूसरे हार्मोन जो होते हैं या ये जो होते हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके साथ। दूसरा लेयर जो होता है
वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिफेरल मतलब आउटर साइड में। अगर हम ये वाला देखेंगे, इनर बीच वाला जो लेयर होता है ये मेडुला होता है, और जो पेरिफेरल मतलब साइड में मतलब टुवर्ड्स द पेरिफेरी होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ये वाला कॉर्टेक्स होता है। और ये जो कॉर्टेक्स जो होता है इसकी एक और लेयरिंग होती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। या जो जर्मिनल एपिथेलियम जो होता है, कभी कभी क्या होता है ये जो होता है ये कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, या कभी इसको बोलते हैं स्ट्रोमा भी। तो इसके बाद हम देखेंगे ओविडक्ट, या इसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब भी, कभी कभी क्या बोलते हैं इनको यूट्राइन ट्यूबस भी। ये जो ओविडक्ट जो होता है, या हम देखेंगे यूट्रस या वजाइना होता है, तो ये क्या होते हैं, ये तीनों जो होते हैं फीमेल एसेसरी डक्ट होते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा है मेल एसेसरी डक्ट जो होते हैं, तो वो हमने पढ़े थे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये जो तीन होते हैं ओविडक्ट या यूट्रस जो होता है या वजाइना होता है, ये तीनों कलेक्टिवली क्या फॉर्म करते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट। फीमेल जो होते हैं इनमें 2 यूट्राइन ट्यूबस होते हैं या फैलोपियन ट्यूबस होता है, क्योंकि दोनों साइड क्या होते हैं 2 ओरीज होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है ट्रांसपोर्ट दोनों से वो जो होता है ओम हो जाएगा, यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब होगा तो यहाँ पे एक फैलोपियन ट्यूब होगा, तो मतलब 2 फैलोट्यूबिन होता है। ये जो एक फैलोट्यूबिन अगर हम देखेंगे, एक फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसकी जो लेंथ जो होती है वो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, पेरिफेरी ऑफ ओरी टू द यूट्रस, मतलब ये जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक यूट्रस तक ही रहता है पूरा फैलोपियन ट्यूब। अब ये फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं इसके पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स कौन कौन सा होता है, एक होता है इन्फेंडिबुलम, दूसरा फेमरी, तीसरा एम्पुला और इस्मस। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेंडिबुलम जो होता है यूट्राइन ट्यूब का, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक होता है यूट्राइन ट्यूब। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं इन्फेंडिबुलम। इस इन्फेंडिबुलम जो होता है ये इन्फेंडिबुलम इसकी मतलब एजेस पे क्या होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं फेमरी। तो यही होता है जो एजेस होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं इसमें जो ये फनल शेप्ड होता है इन्फेंडिबुलम। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये वाला फनल शेप्ड होता है, तो ये बिल्कुल क्लोज टू ओरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ये जो ओरी होते हैं यहाँ पे ये जो इन्फेंडिबुलम बिल्कुल इसके क्लोज होता है। दूसरा जो होता है इसका पार्ट वो होता है फेमरी। फेमरी जो होते हैं ये इन्फेंडिबुलम जो इसमें जो प्रोजेक्शनस होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शनस उन्हीं को बोलते हैं फेमरियम। तो ये फेमरियम जो होता है ये काम क्या करता है, इसका काम क्या होता है, यहाँ पे ओरी होती है ना, जब यहाँ से ओवुलेशन मतलब हो जाती है ओवम निकलता है तो उस टाइम ये फेमरियम उस ओवम को कैच करने में हेल्प करते हैं, फिर यहाँ से वो यहाँ तक यूट्रस में आ जाता है। तो ये जो ओवुलेशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो होता है ना फेमरी का काम क्या होता है, ये क्या काम करती हैं, ये हेल्प करते हैं कलेक्शन इन द ओवम कलेक्शन में कर देते हैं। ये 2 बार हुआ है। तो जब ओवुलेशन होती है उस टाइम पे जो ओवम निकलता है उसको कैच करने में फेमरी हेल्प कर देता है। नेक्स्ट पार्ट जो होता है इस यूट्राइन ट्यूब का वो होता है एम्पुला। ये एम्पुला जो होता है ये वाइडर पार्ट होता है, मतलब अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा वाइड जो होता है सबसे वाइड और ब्रॉडर एरिया जो होता है इस यूट्राइन ट्यूब का, या लॉन्गर पोर्शन अगर हम देखेंगे यही होता है लॉन्गेस्ट पोर्शन ये एम्पुला। ये एम्पुला क्या होता है यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, यहाँ तक। तो ये वाला जो होता है ये वाला इसको बोलते हैं इस्मस, ये छोटा रहता है ये पे। तो एम्पुला जो होता है ये वाइडेस्ट होता है और लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है ओविडक्ट का, यहाँ से यहाँ तक लगभग ये होता है और ये लॉन्गेस्ट होता है। इसके बाद जो पोर्शन जो आता है वो इस्मस आता है, ये बिल्कुल शॉर्ट यही पे प्रेजेंट होता है, यूट्रस के पास ही ये प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं इस्मस। तो इसका एक तो शॉर्ट होता है, दूसरा क्या होता है नैरो। कभी कभी क्या होता है ये फैलोपियन ट्यूब जो होता है ना यहाँ से ओवम ट्रांसपोर्ट होता है, ये जब इस ओरी से ओवुलेशन हो जाएगी तो वो क्या होता है यहाँ जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इसके बाद यहाँ आएगा फिर वो यूट्रस में आता है, तो यूट्रस में ही इसका
फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे जो होता है ये ओवम जो होता है इस ओरी में प्रेजेंट होता है, फॉलिकल्स में प्रेजेंट होता है ओवम। तो ये जब ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे तभी फीमेल उसको कैच करेगा। तो कभी कभी क्या होता है यूट्राइन ट्यूब में कभी ब्लॉक होता है, तो उस टाइम पे जो होता है ना ओवम नहीं जा पाएगा यहाँ तक, स्पर्म जब आएगा उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाएगी, इस तरीके से वो मतलब जायगोट की फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।